एक से सब लोग सब्सक्राइब करो, पिज्जा का गिव अवे करेंगे। नहीं वो कूपन कोड देंगे। ओहो, इस बार तो पोर्ट क्वेरी है। तो हाँ जी भाई, क्या हाल है जी सबको, कि सारे ठीक होएंगे। तो आज तीनों भाई इकट्ठे हुए हैं, अनजय भाई, अपना तुषार भाई। तो मैं कहा थोड़ी बहुत आज इन्फॉर्मेशन सारों से ग्रैब कर लेते हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है। बहुत स्टूडेंट सब आएंगे फैब इनटेक में भी, तो मैं कहा जितनी हो सके उतनी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताते हैं, मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये होता है भाई, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा क्या होता है, कि मतलब क्या डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में। तो भाई अपना भाई को बहुत नॉलेज है कनाडा, तो भाई बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। भाई गया नहीं है पर बेसिक नॉलेज सबको होती है, मतलब कनाडा का पे रेट वगैरह, जॉब्स के बारे, तो भाई थोड़ा एक्सप्लेन करता है आपको, तो फिर बताता है आपको। यार अभी बहुत सारे बड़े लोग, बहुत लोगों ने वीडियोस भी बना रखी हैं, तो वो भी एक बार चेक कर लेना। उधर के लड़कों ने बनाई, इधर के लोगों ने बनाई है, हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो वो भी देख लेना, ठीक है, हमारा गलत भी हो सकता है तरीका। तो काफी चीजें हम लोगों को नहीं पता होती है। हम अपना ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट बताएंगे हम लोगों को, कनाडा का उनका बेस्ट होगा। हाँ। क्योंकि उनको ज्यादा पता है, वो वहाँ जी रहे हैं जिंदगी। हमको तो जितना पता है हम उतना उनके साथ शेयर देखो, करेंगे। पहले तो मेन बात आती है ना, वेदर के हिसाब से बता देते ना। तो वेदर ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट है कनाडा के अकॉर्डिंग। अगर जिसको जाना ठंड में रहने का शौक है जाओ, लेकिन बर्फ ज्यादा पड़ती है, तो मेरे हिसाब से काम कुम की थोड़ी दिक्कत आती है जब बर्फ पड़ जाती है। जॉब 1-2 महीने ही होता है। हाँ, लेकिन वो भी यार तब भी एक स्टूडेंट के लिए तो वो भी टफ है। लेकिन लड़के करते रहते हैं, मेरे दोस्त हैं जो वो मतलब जाते रहते हैं, वो फिर उसी हिसाब से हो जाते हैं। और इधर का वेदर का हिसाब किताब पूरा इंडिया जैसा है, मेरे को कोई ज्यादा फर्क लगा नहीं है। सेम ही है, गर्मी भी उतनी है और ठंड भी उतनी है, और बारिश थोड़ी सी ज्यादा है। बाकी ये कि जब ज्यादा गर्मी होती है बारिश हो जाती है, ये मतलब कभी भी पर ठीक है भाई, इंडिया वाला वेदर है, मतलब जो ठंड है तो इतनी ज्यादा ठंड नहीं है। और बाकी फिर पे रेट का थोड़ा सीन अलग है। इधर पे रेट जरूर ज्यादा है, लेकिन उधर कम है, ठीक है। महंगाई भी उतनी ज्यादा है इधर। अगर आप रेंट के हिसाब से देखते हो, इधर उसी हिसाब से फिर रेंट भी है। तो अगर एवरेज पे के हिसाब से लगाते हो तो वो सेम ही बैठता है। अगर आप लिविंग एक्सपेंसेस के हिसाब से, लेकिन अगर आप जो पैसा कमा रहे हो, अगर आपने डायरेक्ट इंडिया भेजना है तो उस हिसाब से फिर ज्यादा ही जाएगा ना। अगर आप महीने का 2000 कमा रहे हो, वो लोग 1500 कमा रहे हैं, सेम ही रेट रहता है। तो अगर आपने डायरेक्ट इंडिया डालने तो वो ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। और फिर तीसरा आता है कि जैसे स्टडी के हिसाब से, मतलब वो तो सेम ही है पैटर्न मेरे हिसाब, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। असाइनमेंट्स आपको उधर भी देने पड़ते हैं, इधर भी देने पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी सी इधर फीस का हिसाब किताब ज्यादा है, इधर थोड़ी सी महंगी है अगर कंपेयर करते हो नॉर्मल यूनी की। अगर उधर से हर एक कोर्स में, उधर तो भाई कॉलेज में पढ़ सकते हैं, इधर तो यूनिवर्सिटी में पढ़ना मतलब बेटर होता है। और इधर कॉलेज में पढ़ सकते हैं, कम है ना वीजा का, वीजा चांसेस कम हो जाते हैं कॉलेज के लिए। उधर तो कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो भी जाता है इंडिया से, बिना चक्कर नहीं तो लोग यहाँ पे आगे स्विच कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी से कॉलेज में चले जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फीस डबल होती है और उसकी हाफ होती है। और कॉलेजेस में इतना असाइनमेंट का भी चक्कर नहीं रहता है। हाँ, वहाँ पे तो वो भी चल एक दो दिन जाना भाई। और बाकी फिर काफी लोगों को होता है ना, जो लड़के होते हैं खासकर, उनको होता है कि लाइक कार्स का है ना, अभी कार घुमाने वाला चक्कर, तो वो बेस्ट कनाडा है। अगर आप, मैं कनाडा ही बोलता हूँ, कनाडा वाला सीधा लगे, ठीक है। तो अगर जिसको कार्स का शौक है भैया, ज्यादा ब्रूम ब्रूम का शौक है, कनाडा चले जाओ, वहाँ पे कार्स इजिली मिल जाती है। अभी कई लड़के बोलेंगे भाई इतना भी इजी नहीं है, कंपेरेटिवली इधर से बहुत सस्ता है, क्योंकि इधर लोन मिलता नहीं किसी भी स्टूडेंट को। जितनी मर्जी घिस लो तुम्हें लोन ही देगी जो बैंक से। तो 60-70 हज़ार डॉलर की कोई भी कार लेनी फट जाती है, नहीं ले सकते भाई। और अगर आप PR हो 10,000 में पड़ेगी। हाँ भाई 5,000 की नहीं खरीदी, 7,000 लगाए थे। 3,000 की बहुत लोग कहते हैं ना भाई इतना पैसा फलाना ढिमकाना। जब मैंने कार ली थी, इसको पता है भाई किधर से पैसे करके ली थी हम लोगों ने। तो वो सीन है भाई यहाँ पे। और बाकी जॉब्स का सीन में बता दूं, इधर मेरे हिसाब से जॉब्स जल्दी मिल जाती है अगर कंपेयर करते हो, क्योंकि इधर ना कंपटीशन कम है, इधर स्टूडेंट्स कम आते हैं, उतने नहीं आते जितने कनाडा जाते हैं। क्योंकि हर एक स्टूडेंट की, मेरी पहले प्रायोरिटी थी कनाडा जाना, सही बताऊं, मेरे बैंड नहीं है तो मैं इधर आ गया। तो मेरे मतलब जितने जानने वाले हैं, जितने हम लोग आए हैं, सब लोगों ने पहले कनाडा का लगाया था, जिनके रिफ्यूजल है वो सब इधर आ गए। सच है भाई, ऑस्ट्रेलिया फिर बचता है तो ऑस्ट्रेलिया लग जाता है, वही सीन है। तो इधर मैंने एक हिसाब लगाया, जॉब्स मिल जाती है अगर कंपेयर करते हो कनाडा से। थोड़ा टाइम लगता है पर उतनी जल्दी मिल जाती है उस हिसाब से लगाते हैं, क्योंकि उधर स्टूडेंट ज्यादा है और उधर कम पे काम करने वाले भी बहुत ज्यादा है लड़के। और देसी अपने मारते भी बहुत है उनकी, मतलब एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है उधर भाई। देसी के रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पे भी है रेस्टोरेंट देसी हो गए, पर वो करते हैं, लेकिन ये कि पे रेट ठीक ठाक दे देते हैं। अगर कैश पे भी देते हैं तो कैश पे कोई काम मत करो, मैं सभी का, अगर कैश पे करोगे
इलीगल है, बाहर इलीगल है, ठुक जाओगे तो टैक्स कोई पे मत करो, अपना टैक्स पे करो, इनफ है यार। 20 घंटे छुट्टियों में करो, हाँ, 40 घंटे करो। और ये सही टैक्स पे करता अगर है। आप जॉब करते हो तो आपको बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं। हाँ। अगर जैसे सुपर वगैरह आती रहती है वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट होता है। अगर आपने पार्ट टाइम जॉब करी है, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ हाँ। तो वो 6 महीने में काउंट कर लेते हैं, हाँ। तो फायदे में रहते हो। हाँ, चाहे तो कोई तो सबसे पहला टास्क है TFN पे जॉब लेने का। TFN वो मिल जाएगी, टाइम लगेगा यहाँ बट पे मिल भाई। जाएगी। जब हाँ। तक तो ऊबर कर पे लो। रेट भी अच्छा होता है। मेन हाँ, बात पे है रेट भी 25 अच्छा है। की समथिंग मिल जाता है। बेसिक पे रेट 20-25 लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 18 to 19 डॉलर्स होता है। वो मतलब उनका है, वो जो हाँ, अंडर एज होते जो हैं उनके लिए। टैक्स 18 साल से और ऊपर की पे इतनी होती है, 22 हाँ, आराम से मिल जाती है। 19-20 डॉलर से तो स्टार्टिंग होती है भाई पे अभी रेट काफी स्टूडेंट होते हैं ना, वो मतलब कम एज पे आने का भी सोचते हैं कि हाँ, मतलब 18 साल से आ जाओ, उनको जॉब्स बहुत जल्दी मिलती है जो और फ्रेंचाइजीज है। दिक्कत ये है कि तुमको ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत होगी। अगर तुम किसी सबब में आ रहे हो, तुम गाड़ी नहीं चला सकते, हाँ। ठीक है, तुम फिर रिलाई नहीं कर सकते। तुम सिटी में आ रहे हो, तुमको कोई और दिक्कत नहीं दूसरी है। बात ये कि पेरेंट वीजा पे उनको आना पड़ता है, हाँ, वो बहुत महंगा बहुत पड़ता है। प्रॉब्लम आती है फिर। हाँ, तो तकिया उठा के ले जा रहा है उनका क्या? आओ तो 18 साल से ऊपर होके आओ। और हाँ। उसके बाद तुम्हारे को बेनिफिट चाहिए, तुम कार चला सकते हो, ठीक है, तुम कम्यूट कर लोगे अगर कार है तुम्हारे पास। बाकी तुम अय्याशी कर सकते हो। और भाई बहुत मतलब बहुत 18 साल से क्लब्स में ऊपर। एंट्री नहीं देते हैं। क्लब्स में जा सकते हो। मैं भी बताता हूँ, इंडियन लाइसेंस पे आप चला सकते हो कार, हाँ, कोई इंडियन- प्रॉब्लम नहीं आती पूरे ऑस्ट्रेलिया जितना मर्जी में, चलाओ। जहाँ मर्जी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं जैसा है। कि- और उधर रेंट का सीन क्या सीन है? उधर यार सेम ही पड़ता है, अगर वैसे जोड़ते हो ना पैसे के हिसाब से, क्योंकि उतनी उनकी अर्निंग कम है तो उस हिसाब से हाँ, उनका रेंट उसके भी कम है। हिसाब हर एक से चीज उधर होता है सस्ती भाई। है यार। नॉर्मल सी बात है। हाँ। जो ये वाला फोन था मैंने लिया था, इधर 1750 का है, उधर 1200 का है। हाँ, खुद जोड़ दो। उधर फिर यूएस वाली साइड आ गया ना, हाँ, थोड़ा सा वो एप्पल इधर का टैक्स फर्क। ज्यादा है। और हर वहाँ एक पे चीज़ मैंने चीज देखी, कार्स वहाँ पे सस्ती क्यों है भाई, जो बड़ी बड़ी गाड़ी है, क्योंकि वो यूएस से बॉर्डर शेयर करता है हाँ, कनाडा। और कोई manufacturing यूएस कार है तो वो उधर सस्ती बिकेगी ऑब्वियसली। वो ऑस्ट्रेलिया में आएगी तो महंगी महंगी बिकती है, वो काफी चीजें थी। और ऑस्ट्रेलिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, तो एक रीजन ये भी है यहाँ पे कार्स महंगी है। मतलब कार्स नई गाड़ी महंगी है, सेकंड हैंड तो सही रेट पे मिल जाती है, पर नई हर गाड़ी एक चीज महंगी अगर उस हिसाब से करते हो कि शिपिंग चार्जेस बहुत लगते और हैं। उधर तो भाई मोस्टली डिप्लोमा भी लेके जाते हैं, पर इधर डिप्लोमा आप लेके नहीं आ सकते, ये भी चक्कर है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा लेके भी आओगे आपको बैचलर्स एट द एंड करनी ही पड़ेगी पॉइंट्स हाँ, के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ पे आप मोस्टली डिप्लोमा कर सकते हो। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल का फीस, बता- हाँ। फीस का PR, फीस का बता फीस दो। और पीआर। हाँ। पहले फीस फीस तो बता बता दिया। दिया, फीस यूनिवर्सिटी की नॉर्मल है, ठीक है। फीस इधर भाई- थोड़ी ज्यादा है, इधर ज्यादा है। उधर थोड़ी कम है। लेकिन पीआर के हिसाब से जिसको भी देखना भैया कनाडा चले जाओ, हाँ। इधर थोड़ी घिसनी पड़ती उधर है। पीआर जल्दी मिल जाती है, इधर पर बहुत इधर कोशिश है। उधर भी- मिल जाती है, पीआर इम्पॉसिबल नहीं है, पर इधर 50-50 बहुत है। पेशेंस रखनी पड़ेगी भाई। बड़े शहरों में नहीं हाँ। मिलती, उधर ये है कि बहुत ज्यादा चांसेस है पीआर के, मिल जाएगी। उस हिसाब से अगर देखते हो, और इधर उतने नहीं है। और फीस का मैं बता रहा, एवरेज ऑन एन एवरेज एमबीए की फीस 25 से 28 लाख तो होगी अगर डिसेंट था, तुमको यूनिवर्सिटी में जा रहे हो इतनी होगी तुम्हारी, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास अंधा पैसा है तो ज्यादा महंगी मेन यूनिवर्सिटीज में एक जा चीज और है सकते कि काफी स्टूडेंट ये भी पूछते हैं जीआईसी वगैरह होती है इधर की हाँ, नहीं, वो इधर इधर भी- नहीं होती है, वो खाली कनाडा के लिए कनाडा होती में है। होती है। इधर आपको और- शायद इनकम शो करानी हाँ, होती है, मतलब funds show कराने पड़ते हैं फंड शो लोगों को। करानी पड़ते हैं भाई शुरुआत में। बाकी इधर वो जीआईसी वाला हिसाब नहीं कि आपके अकाउंट में हर मंथ पैसे और आएंगे। बाकी मेरे को वो अभी हिसाब कनाडा नहीं। का ये नहीं पता है कि उधर 6 महीने की फीस जाती है कि साल की जाती है, बट हाँ, इधर ये तो shooting है। 6 महीने की यहाँ भी जाती है इधर और साल 6 की भी महीने जाती है, की यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। हाँ एग्जैक्टली। और बाकी बैंड्स का हिसाब किताब ये है कि उधर भी सेम ही है। तो भाई मोस्टली सारे पॉइंट्स कवर हो गए, जीआईसी का, फीस के बारे, fees के बारे। रेंट के बारे, एक्सपेंसेस। मोस्टली एक्सपेंसेस हमें भाई पता नहीं है, पर इधर के एक्सपेंसेस ये है कि अगर आप अच्छा कमाओगे, मतलब मोस्टली कमाते हैं, मोस्टली 2-3 महीने बाद जॉब लग ही जाती है सबकी। 2-3 ऐसी महीने बात से नहीं। ज्यादा कह दिया भाई, जल्दी लग जाती है। मतलब 6 महीने में लगी है। 6 महीने। अरे वो तो भाई कोरोना के चक्कर में फटी पड़ी हाँ, थी, ये भी तो कोरोना के भाई चक्कर में होता है लोगों भाई की थोड़ा जिनके इस पास बार। जॉब थी उनकी चली गई, फिर उनकी नए चली स्टूडेंट को गई। कहाँ से जॉब देंगे, हाँ। ये भी तो है। तो उस चक्कर मतलब 1-2 महीने में शुरुआत में स्ट्रगल है, पर बाद में नॉर्मल हाँ, हो बाद में जाएगा। स्ट्रगल तो normal। दोनों जगह है भाई। भाई स्ट्रगल तो अगर आप कहीं भी starting- इंडिया में भी कहीं मूव होगे तो स्ट्रगल तो होगी भाई आप। और फिर ये कि नए नए को तो ये भी लगता है, जब मैं आया था मेरे को तो ये लगता है मैं गलत आ गया, वापस चले जाऊँ। हाँ, तो वो ऐसे दिन लगता स्टार्टिंग की है। जो होती है वो डिप्रेशन लगता है। ये होता है लोगों को कि भाई वो हाँ। होम सिकनेस वगैरह वो हाँ, सबको चलता है बहुतों को क्योंकि- होती है भाई। और पर बाकी यार वहीं पे जाओ जहाँ पे कोई तुम्हारे मिलने वाला है, एटलीस्ट हल्का कोई बहुत, हाँ, मतलब मतलब- जान पहचान का है, हाँ। तुम्हें संभाल तो लेगा। शुरू में सपोर्ट हो जाती है। बस हाँ। शुरू की जरूरत उसके होती है, बाद बाद चाहे- उसके उसके बाद बाद आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद अगर कमा रहे हो, खुद खर्च कर रहे हो, तो कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को बताना नहीं है आपको, ठीक है। अगर ज्यादा कमा रहे हो तो भाई घर पे तो भेज दो। अपने पास घर भेजो, फीस सेव बाकी- करो, घर भेजो, कहीं हाँ। उड़ाओ मत। फीस भरो। फालतू मत उड़ाओ, क्लब्स मत जाओ, कैसीनो मत जाओ, घर में घर बैठ के टिक के बैठो और
वीडियोस देख घर बैठ के टिकटॉक देखो। हाँ टिकटॉक और भाई देखता हूँ। mostly इधर अभी- अच्छा टिकटॉक बनाते इधर हैं, अच्छा गोरे हैं, TikTok इधर गंदी वीडियोस कुछ भी बनाते हैं, हाँ, क्योंकि बहुत हमें- क्रिएटिव बनाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये चीज नोटिस करिए। क्योंकि भाई के टिकटॉक पे हमने देखा मोस्टली गोरे आते हैं। अरे मैं देखता नहीं हूँ ना भाई, हमारे यहाँ डॉक्टर है ना उसके पास है, तो उसका ऑस्ट्रेलियन अकाउंट है, तो हाँ। उसको ज्यादा वो रिकमेंडेशन में वही आती है, ऑजी आती है। कोई मोस्टली पूछते हैं सारे फैबिन टेक का क्या हिसाब है, फैबिन टेक का क्या हिसाब है, जो मतलब पर- ऑनलाइन क्लासेस होगी कि नहीं। भाई अब तक अभी कोई अपडेट नहीं देखो है, अभी कुछ नहीं है। मतलब यूनिवर्सिटीज ने तो यही जब कहा, तक जो उनके कोई- वेबिनार हुए थे हाँ। सबने यही कहा है कि नवंबर इनटेक आप ऑनलाइन लगाओ, फेब इनटेक में बॉर्डर्स खुल जाने तो हम हाँ। लोग आपको बुला लेंगे। और जो पायलट स्कीम इन लोगों ने सोची थी, तो एडिलेड में ना भी वोटिंग हुई थी, ठीक है, तो उधर की जो जनता उन्होंने बोल दिया कि हमें स्टूडेंट नहीं चाहिए, हम नहीं बुलाना चाहते उनको, मतलब जो उधर के रेजिडेंट थे उन्होंने वोटिंग करवाई थी, तो मतलब 70% से ऊपर से लोगों ने बोला है। तो बाकी अभी देखो क्या बनता है। बाकी अपडेट धीरे धीरे आती रहती है, क्योंकि खुद को नहीं पता होता गवर्नमेंट को करना क्या है। वो कंडीशन के हिसाब से चलते हैं conditions भाई। के हिसाब अब से यहाँ चलते पे सारा कुछ सही है, उन लोगों ने NSW में अभी पर से मेलबर्न में विक्टोरिया था। वाली साइड हाँ, उन थोड़ा लोगों ने बस लॉकडाउन खोल देना था, हाँ। लेकिन उन लोगों ने प्रोटेस्ट ज्यादा किया लोगों ने, तो उन लोगों ने और बढ़ा दिया। हाँ, exactly. वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। तो बाकी चलता रहेगा भाई, यही जिंदगी है। बाकी और वीडियोस भी आप लोग चेक करो, आपको समझ आए, कोई सबके पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखो। जॉब के बारे भी समझ आएगा। खाली सब- एक बंदे अभी पता क्या, कुछ चीजें मेरे को पता है, कुछ इसको हाँ, कुछ भाई को, सबकी अपनी अपनी ये- वो है ना भाई एक्सपीरियंस। और हर एक अगर जिस भी कंट्री में जाना है तो उसके एक बंदे की वीडियो मत देखो, हाँ, कम से कम 10 लोगों की वीडियो देखो, सबके फिर आपको point of view आपको समझ पता आ लग जाएगा। जाता है। क्योंकि हर एक अभी जैसे मेरी जॉब लगी थी रेस्टोरेंट में, ठीक है, हाँ। किसी में लगी है, किसी में, तो हाँ। हर एक चीज का वो देखो हिसाब किताब। सबका भाई समझ अपना आएगा, अपना सबके एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है। समझ आएंगे। हाँ। और भाई मोस्टली ये होता है कि भाई मास्टर्स करे कि बैचलर्स करे आके, भाई प्रेफर करना बैचलर्स ही करना आगे, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके उतनी, क्योंकि आपको काम भी वही करना है देखो, मास्टर्स में आके भी। 3 क्योंकि भाई साल मास्टर्स में इंडिया आया- मरवाओ, हाँ। कोई फायदा नहीं, सच्ची बता रहा हूँ ना। हाँ। लोग एक भी पैसा कमाते हैं और उल्टे उड़ाते ही है हाँ, इसमें। जाते ही और उधर। ये कि अगर आप 3 साल पहले आ जाओगे ना, होता है कि हाँ यार बच्चा छोटा है, बहुत हाँ। चीजें, लेकिन छोटी उम्र में बहुत चीजें आपको सीखने को मिल जाती है। भाई मैं भी 12th के बाद आया था भाई, बैचलर्स के बाद आया भाई। मैं भी बैचलर्स बाद Bachelors के और बाद ही जो आया। चीजें हमने मतलब हाँ। मैं 25 साल में सीख रहा हूँ, ये 20 साल में सीख रहा है, तो फर्क पड़ता है भाई, बस ये 5 है साल कि- आगे। और ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपके बैचलर्स में पॉइंट पूरे नहीं होते, आप मास्टर्स करके पॉइंट पूरे कर सकते हो। हाँ। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। वही है मेन चीज। और पर आप उसमें एक चीज लगती है मेरे को बैचलर में, मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ कि 7 लाख तुम फीस दोगे पहले के सेमेस्टर की, हाँ। वही तुम्हारे इंडिया में 3-4 लाख में पूरे साल, 2 साल 3 साल की वो हो तो जाएगी। है, लेकिन उतना हाँ। कमा भी तो पर लेता उधर बंदा। ये पॉइंट है कि कमा नहीं सकते वहाँ, तुम यहाँ कमा के कमा सही के। और वैसे यहाँ पे वो कौन से में आता है, मतलब रीजनल एरियाज कौन से हैं मोस्टली? अरे बस सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन को छोड़ के हाँ, सारे पूरा regional सिडनी, areas मतलब हैं ऑस्ट्रेलिया रीजनल है, पर्थ क्योंकि भी सिडनी regional है। मेलबोर्न में बहुत ज्यादा रश है, वहाँ पे पीआर लेनी बहुत ज्यादा और एक मुश्किल चीज ये है होती कि भाई। रीजनल मतलब में बहुत आओ, इम्पॉसिबल नहीं है, पर रीजनल ठीक के है। फायदे ये है, हाँ। वर्क परमिट आपको ज्यादा मिलता है। 3 साल का मिलता है एक्स्ट्रा। अरे इधर 4 साल का पोर्ट में, इधर 4 साल का? पता क्या है, इधर 2 टाइप के मतलब रीजनल है। एक जो कंडीशनल रीजनल, जैसे एडिलेड हो गया, न्यूकासल हो गया और पर्थ हो गया, जो पहले सिटी थी उनको रीजनल बनाया गया है, ठीक है। वहाँ पे 3 साल का है, अगर 2 साल की स्टडी है, वो तब है अगर आपका कोई भी ना मतलब क्राइकोस होता है इधर, एक मतलब जो कोड कोड होता है, ठीक है, मतलब वो इधर का कह लो लाइक स्टडी डिपार्टमेंट है, अगर उसके अंडर आपका कोर्स आता है, गूगल कर लेना पहले, तो आपको वर्क परमिट मिलेगा, अगर नहीं आता तो आपको नहीं मिलेगा, चाहे आपका 1.5 साल का कोर्स हो चाहे 3 साल का हो। तो जैसे ये पोर्ट है, पहले से रीजनल था, तो अगर आप रहते हो पहले आपको 2 साल का वर्क परमिट देंगे, फिर ये चेक करेंगे कि आपने 2 साल रह के इधर ही काम किया, फिर आपको फिर 2 साल का देंगे, तो पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं रीजनल में, ये फायदे हैं। ठीक है। तो मोस्टली फेब इनटेक के लिए जो अपकमिंग स्टूडेंट्स आने जाते हैं, अभी बहुतों की ऑफर लेटर आ भी गया, पर ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से कर प्लान लो करना। अप्लाई, जिसको करना है ऑनलाइन क्लासेस लो, क्या ही कर सकते हो, वैसे गैप पड़ जाना है। हाँ। गैप पड़ जाएगा। तो भैया उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। भाई अभी ना लाइन से बर्थडे आ रहा है, इसका भाई का इस मंथ है, उसका हाँ। अगले मंथ है, ठीक है, मेरा फिर उसके अगले मंथ है। कितने 10,000 होने ना तेरे? 5,000 अभी तो 4,000 है। अरे वो तो आराम से जाने, तो मतलब 10,000 करवा दो भाई के बर्थडे से पहले, हाँ। उसके 1.5 लाख करवाओ, उसके तो वही जाने ना, तेरे हो जाने तेरे बर्थडे से पहले। 1 मिलियन कराओ यार। 1 मिलियन करो, और 1.5 लाख, छोटे नंबरों में नहीं गिनते। और 1.5 लाख कहाँ गिर रहे हो? नहीं भाई कराओ भाई, बढ़िया सपोर्ट करो सबको हाँ। अच्छे तरीके से, ठीक है, जितना भाई के भी लाख करो, भाई की अनबॉक्सिंग पहले होनी है। भाई की अनबॉक्सिंग पहले हाँ, होनी इसलिए चाहिए। सिल्वर प्ले बटन की। तो मैंने यही सोच लिया। नहीं तो अगर नहीं हो रहे बर्थडे तक, तो तेरे वाले पे स्टिकर लगा देगा इंटरनेट से लॉन्च का, वही कर देंगे। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक सारे अपना ध्यान रखो, सब्सक्राइब करो और कराओ। ओके। मेरी इमेज ही ऐसी बना रखी है, आता नहीं है। आता नहीं है, सच में, आज शक्ल से दिखता है। आज नहीं ना आया बस।